हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 को। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न संख्या 6 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। तो हमें यही दिखलाना है, भाज्य संख्या है तो क्यों है। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। प्रिय छात्रों, भाज्य संख्या जो होती है उसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी भाग लग जाता है, और अभाज्य संख्या जो होता है उसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो चलिए हम पहले यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए एक 15 ले लिए। 15 में जो है किस किस संख्या से भाग लगता है? 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है और स्वयं 15 से भी लगता है। 15 में जो है 1 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है और खुद 15 से भाग लगता है। ठीक है, ये जो है भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। जैसे ले लीजिए यहाँ 5 ही ले लीजिए। 5 में किस किस संख्या से भाग लगता है? 1 से भाग लगता है और 5 से भाग लगता है। यहाँ देखिए, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो क्लियर रूप से आप समझ गए होंगे कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी भाग लगता है वह भाज्य संख्या होता है, और जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है वह अभाज्य संख्या होता है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। लिखेंगे दिया है, तो प्रिय छात्रों हमने लिख लिया। दिया है पहली संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। इसमें जो कॉमन आता है उसे हम पहले कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन आ रहा है। 7 गुना 11, ये जो कॉमन आ गया 13 हैं 1 हो जाएगा जोड़ 1। ठीक, अब ये जो है कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर यहाँ जो है हम 13 से गुना करेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमें यह पता चलता है ये जो दी गई संख्या है पहली संख्या वो जो है एक और स्वयं के अलावा 13 से भी विभाज्य है, इसलिए जो है ये जो संख्या है भाज्य संख्या है। इसमें हम क्या लिखेंगे? अतः यह संख्या एक और स्वयं के अलावा 13 से भी विभाजित है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। या आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो दी गई संख्या है इसका एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, चलिए हम दूसरी संख्या लिखते हैं। दूसरी संख्या क्या है? तो प्रिय छात्रों हमने दूसरी संख्या भी यहाँ लिख लिया है। दूसरी संख्या में देखिए कि कोई कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? 7 गुने 6, 5 कॉमन ले लिए, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ जोड़ में बचेगा 1। ऐसा करने का मतलब है ये पूरी संख्या जो है सबको गुना करके 5 जोड़ देंगे तो वह संख्या जो है एक और स्वयं के अलावा 5 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे
यह संख्या एक और यह संख्या भी दे देते हैं। यह संख्या भी एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या पांच से विभाज्य है। ठीक, अतः क्या लिखेंगे? अतः यह एक भाज्य संख्या है। बस यही हमको बतलाना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा। तो प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 7 के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।